नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, जो कि आपको हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। यदि आप पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इसे आप ज़रूर देखें, ठीक है। और दोस्तों आपका टोटल 132 फैमिली में स्वागत है। दोस्तों देखिए, एसएससी का जो भी मतलब कि प्रश्न मतलब बन सकता है, ठीक है। एसएससी के कोई भी एग्जामों में, जैसे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल है, ठीक है, तो कोई भी प्रश्न आपसे बन सकता है इन चैप्टर से, ठीक है। तो उन सभी सवालों को हम रखे हैं। टोटल जो जैसा आपने थंबनेल में देखा है, जो बुक है उस बुक में टोटल 6 टाइप है, ठीक है। उन 6 टाइपों से एक एक सवाल को रखे हैं और आप जैसे बताएंगे तो उसी के आधार पे आप पूरा मतलब लेसन को बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए लिखा हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 18/5 वर्ष में स्वयं का 77/50 गुना हो जाती है। ब्याज की दर कितनी है? देखिए, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों दो तरह से आप बना सकते हैं इसे। सबसे पहले आप देखिए जल्दी से कैसे बन सकता है। जैसे हम दोस्तों कहे ये क्या कि मान लीजिए कि 50 रुपया अभी हम किसी बैंक में रखे, ठीक है, और रखने के बाद ये 18/5 वर्ष में कितना हो गया है? 77 रुपीज हो गया है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए कि कितना रुपया का आपके पास ब्याज बन के आया है, ठीक है। तो उसे निकालने के दोस्तों इसमें इससे पहले माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 27 रुपीज बचेगा, हाँ या ना। ये जो दोस्तों ब्याज बन करके आया है ये टोटल 18/5 साल का है, ठीक है। एक साल का ब्याज कितना होगा? तो इसे दोस्तों सबसे पहले भाग लगाएंगे, यानी कि 18/5 लिखे, और हमें चाहिए रेट परसेंटेज में, ठीक है। तो मूलधन कितना है? 50 रुपया है। 50 को आप यहाँ लिखिए इंटू 100 में कितना, ठीक है, आपका आंसर आ गया, यानी कि R%, ठीक है। देखिए ये दोस्तों क्या होगा कि सबसे पहले ये 50 ऊपर इसको लेके जाइए, मतलब यहाँ से काट सकते हैं। 9 दूना कितना हो गया? 18, और 9 दिया कितना हो गया? 27। ये हो गया आपका 10। तो 10 से दोस्तों ये क्या हो कट जाएगा, और एक जीरो आप यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, और ये गुना हो जाएगा ऊपर, यानी कितना आ गया आपका? 15%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। समझ गए होंगे। देखिए इस तरह से बनता है। और भी एक तरीका बनाने का है इसे बनाने के लिए, वो क्या करेंगे आप इसे एक बार जरूर देखिए, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लिया जाए कि आपसे कह रहा है सवाल में कि कोई धन है, ठीक है, और ये धन जो है कि 18/5 साल में स्वयं का इतना गुना हो जाता है। जितना गुना करने के लिए आपसे कह रहा है ना, उसको सबसे पहले आप, जैसे लिखा हुआ है कि 77/5, ठीक है, इसमें दोस्तों आप 100 से पहले गुना करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप इसमें से 100 जो है ना घटा देंगे, ठीक है। घटा दिए तो अब जो निकल के आएगा, यदि आपको रेट निकालना है दोस्तों, तो रेट निकालना है तो यहाँ पे वर्ष से देना पड़ेगा भाग, मतलब 18/5 से, ठीक है। एक ट्रिक ये भी होता है। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका हो गया 5000 में से गया 7700, तो कितना बचेगा आपका? ये बचेगा दोस्तों 2700, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया आपका? 50, और ये पलट जाएगा, मतलब 5/18, ठीक है। अब दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा। 9 दूना 18, 9 तिया हो गया 27, मतलब 2 से कितना आ गया? 15, ठीक है। 15% इज द राइट आंसर। इसी तरह से दोस्तों आपको जो लेसन में दिया हुआ है आप उस बुक से ऐसा प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे और देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। लिखा हुआ है कि ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1000 रुपया उधार ली, ठीक है। एक भी बोल रहा है कि एक साल के बाद, सॉरी, फिर कह रहा है इसमें कि 12% एसआई के साथ लौटाएगा, परंतु ए 1 मई 2016 को पैसा लौटाने की स्थिति में आ जाता है। बी को उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा? देखिए इस तरह के सवाल
कैसे बनते हैं आप इसे समझिए। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें कहता क्या है कि यदि ए ने जो है ना, ए बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से इतना रुपया उधार लिया। ठीक है, तो ए मान के चलिए कि 1000 रुपया आपके सामने क्या है कि 1000 रुपया वो उधार लेता है। ठीक है, ले लिया। तो 12% बोल रहा है कि ब्याज की दर से। ठीक है, 12% का जो ब्याज चल रहा है 1 साल का। ठीक है, तो 1 वर्ष में जो है ना 12% का रेट चल रहा है। लेकिन आप दोस्तों यहाँ से गौर ये कीजिए कि ये पैसा जो है ना लौटाया कब है, मतलब कि 31 दिसंबर को लिया था और 1 मई को वापस कर दिया। मतलब आप गिनिए कि कितना पड़ रहा है। दिसंबर हो गया, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, फिर मई को लौटा ही दिया है, यानी कि 4 महीना। ठीक है, तो 4 महीने का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 12% है ना, इसे आप फ्रैक्शन में लिखिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, यानी कि 12/100। अब यदि नीचे 100 आ चुका है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसे वैसे ही रहने दीजिए। मतलब ये हुआ कि हम 100 रुपया जो है ना उधार लिए, तो 1 साल में जो है ना हम 12 रुपया को क्या किए, वापस कर दिए। ठीक है, यानी कि वो आपका ब्याज बन चुका है। ठीक है, कि 1 साल में 12 रुपये का ब्याज बनता है। लेकिन आपको बताना क्या है भाई कि टोटल धन आपको वापस करना है, मतलब आपसे मिश्र धन यहाँ मांगा है। ठीक है, तो आप देखिए कि 4 महीने का ब्याज कितना बनेगा। ये तो 1 साल का ब्याज है 12 रुपये का, लेकिन आपसे पूछा है 4 महीने का ब्याज। ठीक है, देखिए तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4/12 ये साल में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली दोस्तों, यहाँ से 4% आएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 4 तिया हो गया 12 और 3 चौक कितना आ गया 12। ठीक है, मतलब कि 4/100 ये जो है ना 100 रुपया उधार लेते हैं, तो दोस्तों हम 4 महीने में 4 रुपया वापस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मूलधन जो है ना कितना हुआ है, 1000 रुपया हुआ है, मतलब इससे 10 गुना है। ठीक है, तो आप इसमें 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ गया 40 रुपया आपने, मतलब 40 रुपया का ब्याज बना है। तो आपसे पूछा है कितना रुपया टोटल वो वापस करेगा उसको, इसमें इसको जोड़ दीजिए, मतलब टोटल अमाउंट मिश्र धन कितना आ गया 1040 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे डायरेक्टली दोस्तों, यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये 4% का ब्याज बनने वाला है, यानी कि 4 महीने में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर हम आते हैं 3 पे। टोटल जो टाइप उस बुक में दिया हुआ है, ठीक है, उस टोटल टाइप से हम एक एक प्रश्न को रखे हैं। और आपके पास यदि वो वाला बुक है तो आप भी इस तरह के प्रश्न को जैसे देखेंगे टाइप 1 में तो आप बनाएंगे पूरे। ठीक है, फिर आपको हम बताएंगे अगला लेसन, मतलब कि जो शुरू करने वाले हैं इसके बाद CI। ठीक है, तो आप उसे ही देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको हम बताएंगे, जैसे आपको हम सिंपल इंटरेस्ट में बताए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 को। देखिए अब देखिए सवाल नंबर 3 को, इसे दोस्तों सबसे पहले आप बनाइए खुद से और कमेंट में इस प्रश्न का आंसर बताइए। ठीक है, और अब देखिए हम इसे बताते हैं। कहता है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्ष के लिए SI की एक ही दर पे उधार देता है। ठीक है, यदि कुल मिलाकर उसे 1600 रुपये का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक दर क्या है। देखिए सबसे पहले दोस्तों 160 रुपये का ब्याज दोस्तों यहाँ पे बन रहा है टोटल। जैसे कि आप बेसिक से बना सकते हैं, वो क्या है, हम कहे कि 400 रुपया एक आदमी, ठीक है, 400 रुपया एक व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए देता है। ठीक है, ये हो गया R, और यहाँ से 3 वर्ष के लिए दे रहा है ना, मतलब यहाँ पे आप लिखिए 3 × R/100। ये बिल्कुल दोस्तों बेसिक तरीका। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है कि 500 रुपया है, उसके बाद फिर ये 4 साल के लिए, और यहाँ पे रेट बटे हो गया 100। सब मिला के ब्याज दोस्तों कितना बन रहा है 160 रुपया। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अब समझिए हम इसे और अच्छे से बताते हैं, मतलब और जैसे कि जल्दी बन जाए। वो क्या है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 साल में देता है, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि तथा अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्ष के लिए एसआई का एक ही दर पे उधार दिया हुआ है। मतलब पहला को 3 साल में मतलब कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 1200 रुपए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कि 5 चौक कितना यहाँ पे 20, ठीक है, यानी कि 2000 रुपया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप समझिए कि इसमें रेट क्या है छुपा हुआ, इतना ये परसेंटेज है ना। हम यहाँ से परसेंटेज को यहाँ से गायब कर दिए, ठीक है। अब आप देखिए टोटल कितना आ रहा है, 3200 रुपया आ रहा है ना। तो 3200 रुपया, ठीक है, पे आपको टोटल दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है, 160 रुपये का ब्याज मिल रहा है। इंटू 100 में कितना मिल रहा है, देखिए ये इससे कट गया और 32 25 हो गया 160। आर का मान कितना आ गया दोस्तों 5%। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और देखिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, हम कहे कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि 4 तिया आप वहाँ पे 1200 लिखिए आर, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखिए ये आपका पूरा ब्याज हो गया। फिर यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है। फिर आप देखिए यहाँ से कितना हो गया 2000 रुपया ये वाला हो गया, यानी कि 8%। सब मिला के ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज आपका बन रहा है 160 रुपया। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया, ये आपका आ गया 3200। आर परसेंट का मान यहाँ पे 160। उसके बाद आप देखिए आर परसेंट का मान लिखिए तो कितना गया 160 बटे यहाँ पे लिखिए 3200, ठीक है, इंटू में। अब यहाँ पे क्या होगा 100। तो आर का मान कितना आ गया, ये इससे खत्म 32 पचे 160। ये हो गया आपका रेट 5%। इस तरह से भी दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर हम आते हैं 4 पे, ठीक है। और ये दोस्तों हम जहाँ से आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, मुंगेर से, ठीक है, यानी कि योग नगरी से आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ अभी इस टाइम पे एक्सेस गर्मी का मौसम भी चल रहा है, ठीक है, और होली का भी समय है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे ढंग से इसे जो है ना आप पहले बनाइए, ठीक है, अपने से बनाइए। और फिर उसके बाद वीडियो के कमेंट में भी आप लिखिए कि हाँ इस तरह का सवाल बन पा रहा है, ठीक है। नहीं तो और आपको बेसिक तरह से बताएंगे, जैसे कि पूरा जैसे होता है ना कि आप जैसे कि मान के चलिए कि आपको जैसे कि यहाँ पे नहीं आ रहा है ये चीज़ कि कैसे ये 100 आया फिर ये परसेंटेज आया, तो पीछे के वीडियो में दोस्तों आपको हम बताए हैं, ठीक है। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए आते हैं सवाल नंबर 4 पे। आप इसे कैसे बनाएंगे आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 को आप लोग सभी एक ही स्थान पे बैठे रहिए, ठीक है। अब इस वीडियो को देखिए पूरा, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप स्किप करके आगे ना उसको बढ़ जाए, है ना। लेकिन आप देखिए इस प्रश्न को, इसमें आपको कैसे बनाना है पहले आप एक बार खुद से बनाइए इसे, ठीक है। कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और ब्याज, ठीक है, का अनुपात दिया हुआ है 10 और 3 है। तो निवेश किए गए धन की अवधि आपसे टाइमिंग पूछा है कि कितना का समय हुआ है। देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यदि आपसे समय मांगता है, अभी तो आपको हम दर निकालने बताए, लेकिन अब टाइमिंग को निकालना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे आप देखिए लिखा हुआ दोस्तों कि 10 रेशियो कितना है 3, हाँ या ना। लेकिन ये क्या है, ये आपका प्रिंसिपल और फिर बोल रहा है कि ब्याज, ठीक है, मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है। वो यदि आपने 10 रुपया किसी बैंक में रखा, ठीक है, तो आपको 3 रुपये का जो है ना वो ब्याज दिया है। तो मिश्र धन कितना हो गया, टोटल अमाउंट आपके पास वापस कितना किया है वो पहले आप निकाल लीजिए। मतलब कितना रहा 10 और 3 13 रुपया, ठीक है। मतलब ये दोस्तों इसे थोड़ा और हम मतलब अंक को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में और आसानी हो। जैसे दोस्तों इसमें गुना कर लेते हैं हम 10 से, ठीक है। आप कितना हो गया ये 100 रुपया हो गया और ये कितना हो गया आपका 30 रुपया। गुना क्यों किए अभी आप देखेंगे खुद से। देखिए कहता है कि 100 रुपया आपने किसी बैंक में रखा, रखने के बाद आपको 30 रुपये का ब्याज देता है, ठीक है। तो आप खुद मतलब कि समझिए यहाँ पे
कि दोस्तों 130 रुपया हुआ है, हाँ या ना। मतलब ये कि 100 रुपया आपने रखा तो हुआ कितना, 130 रुपया हुआ है। मतलब 30 रुपये का दोस्तों ब्याज बना है। 30 रुपये का ब्याज बना है तो कितने समय में बनेगा। मतलब कि यदि आपसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 रुपये का ब्याज है, टाइमिंग दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो 10 से लगाइए भाग, मतलब कितना आ गया टोटल दोस्तों 3 वर्षों में यह हो चुका है कितना, 3 साल में हुआ है आपको 30 रुपया, ठीक है, यानी कि ब्याज। अब समझिए दोस्तों यहाँ से कि यदि इसी सवाल को हम मान के चलिए कि दूसरी तरह से बनाते, नहीं तो सबसे पहले ये आखिर ये आया कैसे, और अच्छे से इसको समझने के लिए इसे एक बार आप फिर से समझिए। कहता है कि 10% का वार्षिक ब्याज की दर से चल रहा है, ठीक है। ये दोस्तों हम मान लेते हैं कि मेरे पास समय आया हुआ है 3 वर्ष, हाँ या ना, 3 साल आया हुआ। देखिए हम कहें दोस्तों कि 100 रुपया आपने बैंक में रखा, ठीक है। 100 रुपया रखने के बाद दोस्तों आपको टोटल अमाउंट जो है ना 130 रुपया वापस करना है, ठीक है। यानी कि टोटल कितना किया, 130 रुपया वापस किया। आपने रखा 100 रुपया, आपको दिया कितना, आपको टोटल दिया हुआ है 30 रुपया। मतलब ये दोस्तों कि 3 साल का जो है ना ब्याज कितना हो गया, 3 साल का ब्याज कितना आया है, 30 रुपये का ब्याज आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के दोस्तों यहां से लगाइए आप भाग, कितना आ गया, 10 रुपये का ब्याज बना है, ठीक है। लेकिन इसे दोस्तों परसेंटेज में आप निकालिए, मतलब 100 रुपया पर इंटू 100 कितना आ गया, 10% का रेट आया, हाँ या ना। तो जो सवाल दिया हुआ था हम आपको बता दिए कि रेट ऐसे आया, मतलब जैसे कि रेट दिया हुआ रहेगा, आपने ब्याज सिर्फ निकाल लिया तो उसे आप जितना दिया हुआ है उससे लगा दीजिए भाग, आपका टाइमिंग निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5, वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, ठीक है, आप रुकिए नहीं, समझ गए। कहता है कि SI की दर जो है ना कितनी है जिस पर कि कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं का तिगुना हो जाएगा। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पे रेट पूछ दिया है, आप ट्रिक से भी इसे बना सकते हैं, नहीं तो पहले आप देखिए बेसिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कहे, मान लीजिए दोस्तों कि SI की दर पे बोल रहा है, 1 मिनट दोस्तों, ज़्यादा इस समय भी जो है ना गर्मी यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा पहले पानी पी लेते हैं। देखिए कहता है कि SI की कितनी दर है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है कि 50 साल में स्वयं का तिगुना हो रहा है। हम कहे कि मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपया से ये बोल रहा है कि तिगुना हो रहा है, मतलब इसमें आप 3 से गुना कीजिए, कितना गया दोस्तों, ये आपका आ गया 300 रुपये, ठीक है। 100 रुपया हमने रखा और 100 से हो गया है 300 रुपये 50 वर्षों में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि आपका ब्याज कितना आया है, ब्याज बना है आपका 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपया का ब्याज बना है, लेकिन भाई साहब ये 50 साल का है, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना, आपसे तो रेट ही मांगा है ना, तो रेट आप निकाल दीजिए यहाँ से। इसे दोस्तों 50 से दीजिए पहले भाग, कितना आ रहा है, ये इससे खत्म, 5 चौके हो गया 20, 4 आ गया, मतलब 4 का ब्याज, 4 रुपये का ब्याज बना है 100 पे, ठीक है। 100 में कितना बनेगा, यानी कि 4%। यही इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, इस तरह के सवाल बनते हैं हर एक एग्जामों में। नहीं तो आप जैसे आपको अभी कुछ देर पहले बताए थे इसी वीडियो में कि अगर आपको कह रहा है कि कोई धन 50 साल में स्वयं का 3 गुना हो रहा है, देखिए आप उस तरह से भी ट्रिक से, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई धन जो है ना कि 3 गुना हो रहा है, मान लीजिए, तो जितना गुना बोल रहा है ना आप 3 लिख करके इसमें 100 से गुना कर दीजिए, कर दिए, उसके बाद इसमें 100 दोस्तों माइनस कर दीजिए,
ठीक है। अगर यदि वहां पे दर पूछ रहा है तो आप लिखिए आर और टाइमिंग से लगाइए भाग, बस आपका आ गया उत्तर। ठीक है, कैसे, ये कितना आएगा दोस्तों, ये आपका आ गया 200/50, मतलब कि 4%, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, समझ गए। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को, इसे कैसे बनाते हैं इसे भी आप समझिए। ठीक है, देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 को, ठीक है, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे समझिए। कहता है कि आप मान लीजिए कि राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में 12% प्रति एसआई पर 4 वर्ष के लिए जमा किया और समान राशि पर बैंक में जो है ना 15% प्रति वर्ष एसआई पर 5 वर्षों के लिए जमा किया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दोनों स्रोत से प्राप्त ब्याज में 1350 रुपये का अंतर है, तो प्रत्येक मामले में जमा की गई राशि क्या है। आपसे मूलधन पूछा है। दोस्तों देखिए, यदि हम कहें कि दो मित्र, एक ही मित्र है या फिर एक आदमी है और ने बोलता है कि अगर आपको डबल इनकम चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहीं और पैसा लगा देंगे, मतलब कि सहारा में भी, या तो फिर हम कहें किसी कंपनी में दे देंगे, ठीक है, चलाने के लिए, या फिर कोई अन्य और काम कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों स्रोत से पैसा कितना जल्दी इनकम आ जाए वो कितना बेनिफिशियल होगा, है ना। तो इस तरह से कहा कि राम ने एक धनराशि किसी कंपनी में रखा, कितना परसेंट पे, 12% प्रति साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए। कितना ब्याज बन रहा देखिए, तो रेट इनटू टाइमिंग कितना गया, 48%, हाँ या ना, ये हो गया आपका 48% होगा, 12×4 = 48, हाँ या ना। आप देखिए दोस्तों इस मार्कर से दिख रहा है, देखिए कहता है कि यदि 15% प्रति लेकिन 5 वर्ष के लिए, तो इसमें ब्याज कितना दोस्तों, 15×5 = 75, मतलब आप लिखिए 15×5 = 75। दोनों में दोस्तों अंतर कितना का है, ब्याज में अंतर देखिए, तो ये हो गया 8×7 = 15 और ये हो गया आपका 2, 27% का अंतर दिख रहा है। और अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 1350 रुपये का। ठीक है, तो 1% का आप मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, 1350 बटे हो गया आपका 27 × 100 में कितना, 9 दिया, और 9 से ये आपका हो गया 15, 3×5 = 15, 1 0 यहाँ पे अभी दोस्तों है, मतलब कि 5000 रुपये। यही इस प्रश्न का आंसर है, समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों अब तो सवाल नहीं है, मतलब कि अब आपको हम कल के वीडियो में दोस्तों CI चैप्टर, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। और आप इस तरह के सवाल और इस लेसन में जो है, जो थंबनेल में आप देखे हैं पहले कि टोटल जो है ना, मतलब किरण का बुक से आपको हम बता रहे हैं, टोटल जितना भी टाइप इसमें था 6 टाइप से 1 करके सवाल आपको बता दिए। ठीक है, और कल के वीडियो में बताए थे, ठीक ना। तो अब हम शुरू करेंगे CI। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। सभी लोग खुश रहिए, थैंक यू दोस्तों।